हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेलियर्स इट्स अ बिगनिंग। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज हम एग्जाम्पल नंबर 10 और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। पार्ट 1 में हम इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 बनाए थे जिसमें एग्जाम्पल हम लोग किए थे 5, 6, 7, 8 और 9, 10 रह गया था, इसलिए इस पार्ट में हम उसको कवर करेंगे और अगले पार्ट में हम लोग सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा 10 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 10 है, दो रेशनल नंबर लिखना है, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में हमको इरेशनल नंबर बताना है। तो इरेशनल नंबर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू निकालेंगे। तो पहले हम दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों का क्या निकाल लेते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। तो दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे क्या? डिवाइड के थ्रू। तो 1/7 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या लेंगे? पॉइंट लेंगे, तो यहाँ 0 आएगा, फिर 1, 7 1 जा 7, 3 आएगा, फिर पॉइंट है तो एक और 0 आएगा, 7 4 जा 28 आएगा, कितना उतरेगा? हाँ, शेष 2 बचेगा, फिर यहाँ पे एक 0 और उतरेगा, फिर कितना? 7 2 जा 14, अब शेष हमारा कितना बचेगा? 6 आएगा, फिर एक 0 उतरेगा। ये कब तक करेंगे? जब तक रिपीट ना होने लगे, या फिर ख़त्म हो जाए या फिर रिपीट ना होने, ये यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए या फिर सेम चीज़ रिपीट ना होने लगे। तो 7 60 आया, 7 8 जा 56, फिर कितना आया? 4 आया 40, 7 7 5 जा 35, फिर कितना आया? 5, यहाँ 0, यहाँ पे करते हैं 50 आया, तो 7 7 जा 49। देखिए यहाँ 1 था, फिर हमारा 1 आ गया, मतलब फिर नंबर रिपीट करने लगेगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ 7 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, 0 होगा, फिर 28 आएगा, मतलब सेम चीज़ रिपीट करने लगेगा। 1 4 8 हमारा फिर से रिपीट करने लगेगा, मतलब सेम चीज़ रेकरिंग। तो हमारा 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/7 को लिख सकते हैं 0.1428 और 7 पर रेकरिंग, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, ये नंबर फिर से हमारा रिपीट करने लगेंगे। फिर डिवाइड करेंगे तो सेम ही डिवाइड होगा, यही डिवाइड फिर होगा इसके बाद। तो जो बार बार रिपीट करता है उस पर क्या लगा देते हैं? रेकरिंग का साइन लगा देते हैं। हो गया। अब हमको क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है? 2/7 का निकालना है। 2/7 का निकालने का एक तो यहाँ पे हम 2 डालेंगे और 20 फिर डिवाइड करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 1/7 कर सकते हैं। 1/7 हमारा कितना है? इतना के बराबर है, तो 2 इंटू 0.142857 पर रेकरिंग। इस तरह कर सकते हैं, या फिर हम डिवाइड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर लेना आसान है। 2 7 जा 14 का 4, हाथ में 1, 2 5 जा 10, एक 11, फिर 2 8 जा 16 और एक 17, फिर हाथ में एक 2 2 जा 4, एक 5, 2 4 जा 8, हैंड में एक, हाथ में एक भी नहीं था, फिर 2 1 जा 2 और 0.0। पूरे पे रेकरिंग है तो पूरे पे रेकरिंग आ जाएगा। फिर से अब इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है? इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है? इरेशनल नंबर निकालना है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है। तो इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हमारा क्या हो जाएगा? दो इरेशनल नंबर लिखना है इन दोनों के बीच में, तो कौन कौन होगा? फाइंड 2 रेशनल, 2 ठो बोला है, 2 इरेशनल नंबर बोला है। तो एक 1 है, 1.4 है, तो 0.14 है, तो 1/4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 1/4 से ज़्यादा आप कोई भी नंबर ले ले, पहले 0.17 ले ले,
मतलब इससे ज़्यादा है, लेकिन किससे कम होना चाहिए, 28 से कम होना चाहिए, 14 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 28 से ही दोनों के बीच में आ रहा है। अब यहाँ पे 0 7 0 0 7, मतलब कुछ भी जो हमारा सीरीज रिपीट करने वाला हो गया। तो हमारा एक इरेशनल हो गया, क्योंकि ना टर्मिनेटिंग है और ना रेकरिंग है। दूसरा हम कोई ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 2 7 ले लेते हैं, 28 से कम है और 14 से ज़्यादा है, 14 से ज़्यादा है। फिर इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 5 लिख सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। तो ये ना तो रेकरिंग में है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है, एक पॉइंट पे खत्म हो रहा है। तो हमारा 2 इरेशनल नंबर कह रहा है, हो गया, हम लिख दिए आसानी से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज पे, अब आते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राइट द फ्लोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है और क्या कहना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है, और किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी बताना है। तो रेशनल नंबर में कितने तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, 2 तरह के। कौन कौन, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं हमारे रेकरिंग। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक रेकरिंग होते हैं और एक टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं जो फाइनाइट नंबर पे जाके खत्म हो जाए और उसके बाद रिपीट ना करे। और रेकरिंग को रिपीटिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी कहते हैं। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो बार बार रिपीट करे, एक ही डिजिट बार बार रिपीट करे, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट करे, वो कौन कहलाएगा, रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल नंबर में 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक रेकरिंग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। 1 कह रहा है 36/100, ये किस तरह का है, तो इसको 2 तरह से बना सकते हैं। 100 है तो जब डेसिमल में नीचे 100 के फॉर्म में होता है तो डायरेक्ट हम इसको लेफ्ट की तरफ डेसिमल को ले जाके हम क्या करते हैं, हो जाता है, कितना है, 2 0 है तो 2 प्लेस इधर आएंगे, तो 63 से 2 प्लेस 63 यहाँ आएगा, मतलब इसको 0.36 हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 0.36। 0.36 क्या है, एक फाइनाइट नंबर पे जाके खत्म हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/11। 1/11 है तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड मेथड से करेंगे, 11 से करेंगे, ठीक है। तो क्या पॉइंट देंगे तो 1 0 उतरेगा, फिर 1 0 देंगे तो एक और 0 देगा। जब भी पॉइंट का वैल्यू सिर्फ 1 ही 0 होता है, जब भी पॉइंट देते हैं तो एक ही 0 उतर सकता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 0 उतारना होता नहीं, क्योंकि 10 यहाँ से भाग नहीं हो रहा था तो एक 0 दे के हम इसको 100 बनाए। 100 अब भाग होगा कितना से, 9 जा 99 कट जाएगा, फिर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, फिर हमारा पॉइंट की वजह से एक 0 आएगा और एक क्या चीज़ की वजह से एक और 0 देंगे तब एक और 0 आएगा, फिर हमारा क्या होगा, 99, फिर कटे। मतलब कि क्या हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, 0909 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट होता चला जाएगा। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 0.09। 0909 हमारा क्या रिपीट हो रहा है, 0909 रिपीट होते चला जाएगा। तो जो रिपीट करता है उसको किस तरह लिखते हैं, 0.09 रेकरिंग लगा देते हैं। जो डिजिट बार बार रिपीट करता है उस पर हम लोग क्या लगा देते हैं, रेकरिंग का साइन लगा देते हैं। हम आपको बताए होंगे पहले ही, तो रेकरिंग का साइन लगा देते हैं। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, रेकरिंग डेसिमल हो गया, रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 होल 1/8 किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। 4 होल 1/8 किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो 4 होल 1/8 को पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। 33/8 है तो 33/8 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 8 से 33 में, 8 से 33 में डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, बहुत बढ़िया। और कितना आएगा, 1 आएगा, फिर क्या उतरेगा, 0 उतरेगा। कैसे, पॉइंट देंगे तब 0 उतरेगा, पॉइंट देंगे तो यहाँ हमारा 0 उतरेगा। फिर 4 8 1 जाए 8,
8 आएगा, फिर यहाँ हमारा क्या उतरेगा 2 उतरेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट की वजह से एक और 0 उतरेगा, तो 4 2 जा भले सॉरी 8 2 जा 16 आएगा, एक कट जाएगा, कितना उतरेगा 4 बचेगा, फिर हमारा यहाँ पे एक और 0 बचेगा तो कितना होगा 8 5 जा 40, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा और यहाँ हमारा 40, मतलब ये कितना के बराबर हो गया 4.125 4.125 क्या है फाइनाइट नंबर पे जाके खत्म हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जो फाइनाइट नंबर पे जाके जो खत्म हो जाए वो क्या हो जाए, मतलब एक लिमिटेड नंबर पे जाके उसका एक्सपेंशन खत्म हो जाए, ना बढ़े, वो हमारा टर्मिनेटिंग का होता है। जो बार बार सेम चीज रिपीट करे वो क्या होता है, रेकरिंग या रिपीटिंग, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, लेकिन इसको मिटा देते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है 3/13। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 3/13। 3/13 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 13 से 3 में, नहीं होगा तो पॉइंट देंगे, तो यहाँ हमारा 0 होगा, 3 2 जा 26 आएगा, क्या 3 2 जा सॉरी 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 4 आएगा, कट जाएगा, फिर हमारा पॉइंट की वजह से एक 0 आएगा, तो फिर 13 3 जा 39, यहाँ कट जाएगा, फिर शेष 1 आएगा, फिर हम यहाँ 0 देंगे तो कटेगा, 0 देंगे तब भी नहीं कटेगा, तब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक और 0 लगाएंगे, तब हमारा यहाँ 0 आएगा, फिर 13 7 जा 7 3 जा 91, 13 7 जा 91 होगा, तो क्या उतरेगा मेरा 9 उतरेगा। फिर हमारा यहाँ पे कितना था 7 जा, फिर हम यहाँ पे क्या देंगे, एक और 0 उतरेगा। कब तक करते रहना है, या तो रिपीट करने लगे सेम चीज, मतलब हमको या तो 3 आ जाना चाहिए, या तो हमको 3 आ जाना चाहिए, या फिर एक फाइनाइट नंबर पे खत्म हो जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, या तो यहाँ शेष में हमको 3 आ जाए या फिर 0 आ जाए, तब तक हम करते रहेंगे। तो 19 आ गया, तो 13 6 जा क्या होगा, 13 6 जा 78, यहाँ 6 जा देंगे 78, फिर कितना उतरेगा 12 उतरेगा, फिर 12 उतरेगा, 12 में एक और 0 लगेगा, 13 6 जा 78, 12 में एक और 0 लगेगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, फिर 13 9 जा क्या हो जाएगा 117, फिर यहाँ 9 जा करेंगे, ऊपर लिखते हैं, यहाँ 9 जा करेंगे तो 117 होगा, तो हमारा क्या आ जा रहा है, अब 3 आ गया, मतलब यहाँ तक, यहाँ के बाद अब फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा, 3 आ गया, तो फिर हमारा यहाँ क्या आएगा, एक और 0 आएगा, तो फिर हमारा क्या होगा 2 आएगा, तो 26 आएगा, तो फिर 4 आएगा, फिर क्या होगा 40 होगा, फिर 39 होगा, 1 आएगा, फिर एक 0 आएगा, फिर एक और 0 आएगा, फिर यहाँ पे क्या 0 आएगा, फिर 7 जा हो जाएगा 90, मतलब फिर से वही चीज रिपीट होने जाएगा, किसके बाद 9 के बाद फिर से सेम चीज रिपीट होने लगेगा, मतलब ये कितना के बराबर हो जाएगा 0.230769, क्या 230769, मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट करेगा, तो हम यहाँ पे सीधे क्या करते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। रेकरिंग लगा देंगे तो ये हमारा किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये हमारा रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, क्योंकि इसमें बार बार एक चीज, एक ही नंबर, ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 का 5वां नंबर पे। 5वां नंबर है 2/11। 2/11 को करेंगे कैसे, 2 को डिवाइड करेंगे कितना से, 11 से, तो पॉइंट पड़ेगा 20 होगा, 1 जा 11 क्या आएगा 9 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 8 जा, तो यहाँ पे 88 आएगा, यहाँ 2 उतरेगा, फिर यहाँ 0, मतलब क्या हमारा रिपीट कर रहा है
सिर्फ 18 रिपीट करेगा, क्योंकि फिर हमारा 20 आ गया, 20 आ गया तो फिर हमारा क्या होगा, 11 होगा, फिर 8 होगा, मतलब 1 होगा, फिर 8 होगा, मतलब 1818 बार बार हमारा रिपीट करेगा। क्या क्या हमारा बार बार रिपीट करेगा, 1818 बार बार हमारा रिपीट करेगा। तो क्या हो जाएगा, 0.1818 बार बार रिपीट करेगा तो क्या हो जाएगा, 0.18 पे क्या चीज का साइन लगा देंगे, रेकरिंग का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, रेकरिंग। ये भी हमारा रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट हमारा है 6 नंबर, पहले इसको मिटा देते हैं सबको। सिक्स नंबर क्वेश्चन है हमारा 329/400। ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन, डिवाइड करके देखेंगे 400 से कितना में, 329 में क्या होगा, पॉइंट देंगे तो एक जीरो उतरेगा। तो 400 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 आएगा। तो क्या आएगा हमारा 3200, क्या आएगा 3200। सब्ट्रैक्ट कितना मरतबे दिए हैं, कितना वाई में 8 से जब किए हैं तो 3200 आया। तो जीरो आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर एक जीरो उतरेगा, डेसिमल है तो एक जीरो उतरेगा। कितना 400 2 जा 800, 400 का दुगुना करेंगे तो 800 आएगा। फिर हमारा क्या बचेगा, 100 बचेगा, 100 एक और जीरो उतरेगा तो क्या करेंगे, फिर 2 जा क्या आएगा, फिर 800। अब क्या आएगा 200 होता है, 200 हुआ और एक और पॉइंट 2000 मतलब 2000 आया। तो 2000 तो 4 5 जा 20, मतलब जब 400 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2000 आएगा। कितना से मल्टीप्लाई किए, 5 से, कितना आ गया हमारा 0.8225। यहाँ पॉइंट के पहले जीरो लगाते हैं, ये मैंडेटरी है, मतलब ठीक है। तो ये एक फाइनाइट नंबर पे जाके खत्म हो जा रहा है। जब फाइनाइट नंबर पे जब जाके खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं से हम कैसे विदाउट इतना डिवाइड किए हुए हम बता सकते हैं से इसमें कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमको देखना है, अगर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जितना भी है, डिनोमिनेटर को सिर्फ देखना है। डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा एक भी नंबर कुछ भी हो गया, 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा, मतलब 2 का मल्टीपल या 2 5, मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए या 10 का मल्टीपल होना चाहिए। ये तीनों में से कुछ, सॉरी 2 और 5 का मल्टीपल हो गया, मतलब दोनों का मल्टीपल हो गया तो जाके हो जाएगा, मतलब 2 का पावर n और 5 का पावर m आ गया इस टाइप का तो हो जाएगा। जैसे ये 100 है, एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि यहाँ 100 है तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 25 लिख सकते हैं, 4 × 25 लिख सकते हैं 100 को। 4 मतलब 2 का पावर 2 × 25 का मतलब 5 का पावर 2। तो ये क्या हो गया, जब इस तरह का फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। 1/11 है, उस फॉर्म में नहीं आया, 11 का पावर 1 है, मतलब उस फॉर्म में आवे नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉन रेकरिंग हो जाएगा। अब भाई है 4 होल 1/8 है, इसका डिनोमिनेटर 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, इसमें 5 नहीं है लेकिन सिर्फ 2 का पावर 3 है, तो भी ये क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सिर्फ 2 का भी हो या सिर्फ 5 का भी पावर हो या फिर 2 और 5 दोनों का हो तो भी हो सकता है। ये तीनों केस में हो जाएगा, 2 का पावर n हो या फिर 5 का पावर n हो या फिर 2 का पावर n और 5 का पावर m हो। ये तीनों केस में से कोई भी नीचे रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो ये 400 है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है। ये तीनों हमारा फाइनाइट नंबर पे जाके खत्म हो जाएगा, बाकी सारे हमारा रिपीट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है यू नो दैट 1/7 का वैल्यू तो हम लोग एग्जाम्पल में भी निकाले हैं इस एक्सरसाइज में, तो जानते हैं कितना होता है, इतना ही आया था हम लोग का अभी। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन। जब 1/7 का दे दिया है, कह रहा है क्या आप इस सब का डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का, क्या विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब उतना बड़ा बड़ा हम लोग डिवीजन करके बता रहे थे से इतना एक्सपेंशन होता है, वो डिवीजन किए बिना। यदि हाँ, यदि आप कर सकते हैं, इफ सो द हाउ, कैसे कर सकते हैं और बताना है, मतलब हमको निकालना भी है और कैसे हो रहा है ये भी बताना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1/7 की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 0.142857, मतलब डिवीजन नहीं लेकिन मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। क्या बोला है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना। तो कितना होगा हमारा, 2 7 जा 14 का 4, हाथ में बचा 1, फिर 2 5 जा 10 और 1 11 का 1, फिर 2 8 जा 16 और फिर एक था तो 17 का 7, हाथ में 1, फिर 2 2 जा 4 आ 1 5, 2 4 जा 8, हाथ में एक भी नहीं है तो 8, 2 1 जा 2 और 0 का 0, जितना पे रेकरिंग था सब पे रेकरिंग लगा दिए। रेकरिंग से इधर कुछ आया नहीं आया, तो इतना हो गया हमारा। 2/7 का वैल्यू निकल गया, क्या होगा, ये होगा। अब हम लोग देखते हैं 3/7 का, फिर उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे, 3 × 1/7, 3 × 0.142857 करेंगे तो क्या होगा, 3 7 जा 21, 21 का 1, 3 5 जा 15 और 2 17 क्या 7, हाथ में 1, 3 8 जा 24 आ 1 25, हाथ में 2, 3 2 जा 6 और 2 8, हाथ में एक भी नहीं, 3 4 जा 12, 12 का 2, हाथ में 1, 3 1 जा 3 आ 1 4, सॉरी 0, 3 1 जा 3 आ 1 4, हमारा कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, और उसी तरह 4/7 का अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना में, 1/7 में। 1/7 को उसी तरह रखेंगे, 1/7 क्या होगा, 4 × 0.142857 क्या होगा, 4 7 जा 28 का 8, हाथ में बचा 2, 7 5 20, 20 2 22, 4 5 20 2 22, हाथ में बचा 2, 8 चुका 32, 32 आ 2 34, हाथ में बचा 3, 4 दूनी 8, 8 3 8 3, 4 दूनी 8 3 11 के 1, हाथ में बचा 1, 4 चौका 16, 16 1 17, हाथ में बचा 1, 4 एकम 4 1 5, कितना आया 0.5, सब पे रेकरिंग लगाते चलेंगे। फिर 5/7 हमारा कितना आएगा, उसी तरह 5 × 1/7 करेंगे, 5 × 0.142857 करेंगे तो क्या होगा, 5 7 जा 35 का 5, 7 5 35 के 5, हाथ में बचा 3, 5 5 25, 5 5 जा 25, 25 और 3 28, हाथ में बचा 2, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, हाथ में बचा 4, 5 2 जा 10, 10 4 14, हाथ में बचा 1, 5 4 जा 20, 20 या 1 21, 5 1 जा 5 और 2 7,
कितना आया 7 पॉइंट। अब लास्ट वाला कर लेते हैं, 6/7 को क्या लिखेंगे, 6 इंटू 1/7 मतलब 0.1425 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू मल्टीप्लाई ना करेंगे तो 6 7 जा 7 6 42 का 2 हाथ में बचा 4, 7 5 35, 7 5 35 का 5, 7 5 35 का 5, 5 4 9, हाथ में बचा 3, 8 6 48, 48 और 3 51 का 1, हाथ में बचा 5, फिर 6 दूनी 12, 12 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 का 7, हाथ में बचा 1, 6 चौका 24, 1 25 का 5, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 8। हो गया। इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई के माध्यम से हम बनाएंगे इसको सारे को। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, उससे पहले यहाँ पे 9 हमने लिख दिया था, यहाँ पे होगा 4, 6/7 पे यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। वहाँ 9 हो गया था, थोड़ा फॉल्ट हो गया था, उसको सुधार लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब रेकरिंग डेसिमल में दिया है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। इस पे तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पहले ही एग्जाम्पल में वगैरह में कर लिए हैं और अच्छा से किए हैं, उसको तो बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट इसको बनाते हैं। इसके लिए हम आप ट्रिक भी बता चुके हैं, इसको कैसे ईजी से ट्रिक में करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 0.6 पे रेकरिंग। क्या करेंगे, x बराबर मानेंगे क्या, लेट x बराबर 0.6, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x, और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो ये हमारा 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6.6 पे रेकरिंग। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हम पहले ही वीडियो में बताए थे से हमारा रेकरिंग से रेकरिंग घट जाएगा। इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो मतलब 10x इक्वल टू 6.6 रेकरिंग माइनस कर, यहाँ पे 6 आ गया, फिर भी 6 पे रेकरिंग है, क्योंकि ये इन्फिनाइट है, अनंत है, अनंत में से एक निकल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लिए तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सेम चीज ये अनंत है, उसमें से एक 6 निकल गया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10x फिर x इक्वल टू 0.6 रेकरिंग। अब यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 रेकरिंग और ये 6 रेकरिंग से रेकरिंग घट के हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों सेम नंबर है और रेकरिंग भी है, सेम चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 6 में से 0 आएगा 6, 10x में से 9x आएगा, x बराबर हो जाएगा 6/9। इसको कटाएंगे क्या, कितना से 3 से कटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2/3। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया, ये कितना के बराबर हो जाएगा 2/3 का। ये पूरे प्रोसेस है ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर क्या है, 3 का 2 नंबर दिया है हमको, 3 का 2 नंबर है 0.47 पे रेकरिंग है, 4 नहीं है, सिर्फ 7 पर। फिर क्या करेंगे, लेट x बराबर क्या करेंगे 0.47 पे रेकरिंग करेंगे। अब क्या करेंगे, 10 से फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, 0.7 रेकरिंग बच जाएगा। क्या, सिर्फ रेकरिंग वाला पोर्शन उधर बच जाएगा। फिर ये 10x हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 रेकरिंग में तो क्या हो जाएगा हमारा 4.7 रेकरिंग आ जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रेकरिंग वाला पोर्शन, थोड़ा रेकरिंग वाले पोर्शन की जगह पे 4 आ जा रहा है, 4 और रेकरिंग को सब्ट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो हम कुछ ऐसा करते हैं, एक और इक्वेशन ले लेते हैं। अब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं
0.47 रेकरिंग में। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 47.7 पे रेकरिंग। एक रेकरिंग आ गया तो कोई, क्योंकि बहुत सारा होता है, तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को घटा देते हैं। क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100x इक्वल टू 47.7 रेकरिंग माइनस 10x इक्वल टू 7.7 रेकरिंग, सॉरी 4.7 रेकरिंग। 4.7 रेकरिंग वाला पोर्शन कट के 0 हो गया, मतलब घट के 0 हो गया। फिर 7 में से 4 घटेगा, क्या आएगा 3, 43। और यहाँ 100 में से 90, 100 में से 10 गया 90x। फिर x बराबर क्या हो जाएगा 43/90, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 43/90। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 भी क्या है, सेम चीज है। क्या करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस क्या करेंगे, मानेंगे पहले क्या है 0.001, ये पूरे पे रेकरिंग है। क्या करेंगे, लेट x बराबर 0.001, फिर क्या होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, 10 से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 1000? क्योंकि ये तीनों इधर आ जाएगा, तीनों डिजिट इधर आएगा, और फिर हमारा रेकरिंग में कितना आ जाएगा, यही 3 आ जाएगा। क्या कि यही चीज ना बार बार रिपीट हो रहा है इन्फिनाइट तक, तो ये हमारा आ जाएगा कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से अगर 0.001 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 0.001 पॉइंट क्या, फिर 001, यही रिपीट करेगा, मतलब 1 पॉइंट इतना बार बार ये रिपीट करेगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देते हैं फर्स्ट से, तो 1000x को माइनस कर बराबर कितना होगा 1.001, माइनस कर देते हैं x से, तो ये हमारा हो गया 0.0001, माइनस करेंगे तो ये घट के हमारा पूरा 0 हो जाएगा। 1 में से 1 गया 1, अब 1000 में से 1 गया क्या होगा 99, 999 x होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/999। ये हमारा कितना के बराबर होगा। हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे, तो कैसे इसको इजी में विदाउट इतना कैलकुलेशन किए हुए हम इजीली बना सकते हैं। कैसे बताए थे, देखिए इससे देखते हैं। 0.6 पे रेकरिंग है, इसको कैसे हम करे थे, पहले हम एक लाइन खींचेंगे। हम बोले थे एक तो देना है, माइनस दीजिए, दोनों तरफ 1 दे दीजिए। अब हमको 0 बैठाना है, 0 बैठाना है। 0 पॉइंट के बाद कितना अंक है रेकरिंग वाला मिला के 1, यहाँ तो इन्फिनाइट तक जा रहा है, लेकिन हमको इन्फिनाइट तक नहीं, बस देखना है कितना डिजिट यहाँ पे अभी लिखा हुआ, हमको दिख कितना रहा है उतना ही पे फोकस करना है। 1 दिख रहा है, यहाँ 1 0 अब बिना रेकरिंग वाला पॉइंट के बाद कितना दिख रहा है, 1 भी नहीं दिख रहा है, तो 1 ही रहने देंगे। ऊपर कितना दिख रहा है पॉइंट के बाद, बोले टोटल डिजिट कितना दिख रहा है, अंक नंबर 6 दिख रहा है। माइनस देखेंगे नॉन रेकरिंग वाला कितना नंबर दिख रहा है 0, 6 माइनस क्या करेंगे 9, हो गया कितना हो गया 2/3 आ गया। पहले भी हमारा वही आया था। अब ये 0.47 है रेकरिंग, फिर उसी तरह करेंगे, 1 देंगे, कितना डिजिट है 2 डिजिट, 2 0 देंगे, माइनस रेकरिंग विदाउट रेकरिंग वाला कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर ऊपर क्या करेंगे 47 टोटल डिजिट लिखेंगे, माइनस करेंगे कितना, रेकरिंग वाला माइनस कर देंगे, भले नॉन रेकरिंग वाला 4 में नॉन रेकरिंग है, तो कितना हो जाएगा 43/90। फिर चौथा नंबर हमारा क्या है 0.001, सेम चीज करेंगे कितना 1000, 3 गो है तो 3 0 माइनस 1 गो लगाएंगे। अब करेंगे नॉन रेकरिंग वाला कितना है, 1 भी नहीं है तो 0, 1 ही रहने देंगे। ऊपर क्या करेंगे टोटल डिजिट माइनस नॉन रेकरिंग वाला कितना है 0, तो 1/999। ये हम यहाँ प्रोसेस और शॉर्ट ट्रिक दोनों से बता दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।